हेलो एवरीवन, आप सभी का दोबारा से स्वागत है। बेस्ट मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, बट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऐसे फंड के बारे में जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5 लाख करोड़ से कम का होगा। तो आप सभी का वेलकम है मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, या आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड, स्टॉक है, इन सब चीजों को सीखना समझना चाहते हैं, तो प्लीज से हमारा चैनल उनको शेयर जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिल करके एक सही इन्वेस्टमेंट के तरीके को सीख और समझ सकें। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं कि पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा कौन से मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं। और नीचे आपके पास ऑप्शन है एसबीआई मग्नम मिड कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और क्वांट मिड कैप फंड। तो इनमें से जो आपको सही आंसर लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दें। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसमें हार्ट दे दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आप सही हैं या गलत हैं। तो चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं मिड कैप कैटेगरी के ऐसे फंड के बारे में जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5 लाख करोड़ से कम का है। हालांकि मैं एक और वीडियो बना चुका हूं जिसमें 5,000 करोड़ से ऊपर के एयूएम को कवर किया गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, एडलवाइस मिड कैप फंड, टाटा मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड और बड़ौदा बीएनबी परिवार मिड कैप फंड। तो चलो इनके क्राइटेरिया को देख लेते हैं अगेन कि हम लोग क्या क्या डिस्कशन इसमें करेंगे। सबसे पहले इसका देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट, फिर उसके बाद इन्होंने किस तरीके का परफॉर्म किया लास्ट 1 साल, 3 साल या 5 साल, 10 सालों में उनके रिटर्न्स देखेंगे। टॉप होल्डिंग्स हम इनकी देखेंगे कि भाई कितना रेशियो इन्होंने टॉप 10 इन्वेस्टमेंट, टॉप 5 इन्वेस्टमेंट में कर रखा है, या कितना रिस्क ले रखा है। और इसी के साथ साथ एक टर्म है, आपने सुना होगा, टर्न ओवर रेशियो, राइट। अगर आपको ये पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे आगे इसी वीडियो में। के बाद रिस्क रेशियोज को देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कई बार फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, बट उनके एक्सपेंसेस इतने हाई होते हैं कि हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो चलो एक एक करके सारी चीजें हम लोग एक बार देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग एसेट अंडर मैनेजमेंट से। यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा जो एयूएम है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड का है, 3,700 करोड़ के आसपास का। फिर उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का है, 3,500 करोड़ का है। एडलवाइस मिड कैप फंड का आप देखोगे लगभग 2,500 करोड़ का है। टाटा मिड कैप फंड का 1,700 करोड़, क्वांट मिड कैप का 1,200 करोड़ लगभग, और बड़ौदा का भी आप लगभग देखोगे 1,200 करोड़ का है। तो एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो एयूएम है बहुत छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिसके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो ही आपको इनके बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज जो छोटे छोटे फंड्स होते हैं जिनका एयूएम बहुत कम होता है, इनको आपको इग्नोर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चलो हम लोग आगे देखते हैं इनके रिटर्न्स को कि किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हो कि लास्ट 1 साल में अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो क्वांट ने सबसे ही ज्यादा रिटर्न दिया, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया, लगभग 16.5% का। और बहुत सारे शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर्स इसमें प्रॉफिट बुक भी किया होगा, नो डाउट। और अब जाकर उन्होंने मिड कैप कैटेगरी की किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। ऐसे बहुत लोग यहाँ पे करते हैं, बट अगेन मैं हर बार वीडियो में कहता हूँ, अगर आप ऐसा कुछ भी करने का सोचते हो तो या तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस में ये सारे स्टेप्स लें। ताकि कई बार बहुत गलत स्टेप होने के बाद भी जो भी आपका प्रॉफिट होता है ना, उसको नेक्स्ट इधर उधर इन्वेस्ट करके कई बार वॉश आउट भी कर देते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया यहाँ पे आदित्य बिरला ने, लगभग 4.28% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लास्ट 3 साल की अगर आप परफॉर्मेंस को देखोगे तो यहाँ पे सबसे अगेन क्वांट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और सबसे जो लोएस्ट परफॉर्म था उनका आदित्य का ही था, आदित्य बिरला का। लास्ट 5 साल का भी यहाँ पे देखोगे तो बेस्ट अगेन यहाँ पे क्वांट ही है, और सबसे बेकार यही था आदित्य। और बाकी जो है जो एवरेज है 9-10 के आसपास में घूम रहे हैं। पर लास्ट 10 साल का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वांट नहीं है। यहाँ पे जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो एडलवाइस ने किया, लगभग 19% का। सेकंड हाईएस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे टाटा का है 17.6%, थर्ड पे है आईसीआईसीआई। और ऐसे करके आप देखोगे तो क्वांट ने कोई यहाँ पे मतलब सेकंड लोएस्ट है। तो इस चीज से आपको समझना क्या है कि लास्ट 10 सालों को अगर आपने इन्वेस्टमेंट इस तो इससे आपको समझना क्या है कि अगर आपने लास्ट 10 साल से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होता तो नो डाउट आपको इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको बहुत कम या बहुत ज्यादा रिटर्न आ जाता। एक्सेप्ट आप इन दोनों फंड को देखोगे, आदित्य बिरला और एडलवाइस को, क्योंकि एक ने बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया और एक ने बहुत ही बेकार रिटर्न दिया। बाकी सबका देखोगे तो 16-17 के आसपास ही घूम रहा है। तो इससे समझना क्या है कि देखो कई बार हम मिस्टेक क्या करते हैं कि बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड ढूंढने के चक्कर में हम जो एवरेज रिटर्न भी दे रहे हैं हम उनको भी छोड़ देते हैं, और कई बार सबसे बेकार भी चूज कर लेते हैं जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता है। तो लास्ट 10 सालों का आप परफॉर्मेंस देख सकते हो।
तो इसके हिसाब से आदित्य ने तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ना ही लास्ट 10 ईयर में और ना ही रिसेंट में कर रही है। तो इसको तो मैं यहीं से थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलूंगा। बाकी आप देख सकते हो कि बाकी ने बहुत अच्छा है, क्वांट ने लास्ट 5 ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। लास्ट 10 साल का देखो तो इसने ठीक ठीक परफॉर्म किया था। पर हमारा अब ये कंसर्न ये नहीं कि ये सारे जो फंड्स इसने अभी तक कैसा परफॉर्म किया। हमारा सवाल ये कि अगर हम इसमें अभी अगर इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा वो फंड हो सकता है जिसमें आगे चल करके एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इन चीजों के लिए कुछ और हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम चलते हैं इनके टॉप मोस्ट होल्डिंग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी इनके टॉप 10 इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे टॉप 5 इन्वेस्टमेंट है, तो उनमें इन्होंने कितना पैसा डाला हुआ है, कितना प्रतिशत, वो आपको यहाँ दिख सकता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वांट का है, लगभग 51% है जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट कवर कर रही है, और टॉप 5 में 30%। अब इससे होता क्या है, देखो समझना, कई बार क्या होता है, अगर कुछ चुनिंदा स्टॉक में अगर आपने बहुत सारा पैसा डाला हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि अगर वो बहुत अच्छा मतलब आपके फेवर में जा रहे हैं, तब तो आपको बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट दे देंगे, बहुत ट्रेमेंडस रिटर्न्स आपको निकाल के दे देंगे, जो कि आपने लास्ट में क्वांट का देखा भी। बट साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी बढ़ जाता है कि अगर किसी वजह से अगर इसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया या नेगेटिव रिटर्न दिया, तो उतना ही बुरा लॉस भी हो सकता है। बट एक चीज है जिसको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो, उसके बारे में आपको मैं अगले स्लाइड में बात करूंगा, जो कि मुझे लगता है कि क्वांट शायद इस चीज पे काम कर रहा है अच्छे से। तो वो हम अगले स्लाइड पे बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं बाकी सबका कि एडलवाइस का आप देखोगे तो दूसरा हाईएस्ट है, 36% लगभग टॉप 10 इन्वेस्टमेंट और 20% टॉप 5 में है। ऐसे आप बड़ौदा का देखोगे तो 30% टॉप 10 में है, 18% टॉप 5 में। ऐसी सबका आप यहाँ देख सकते हो। सबसे लोएस्ट है यहाँ पे टाटा मिड कैप का, लगभग 30% के आसपास टॉप 10 में है, और लगभग 15-16% जो टॉप 5 इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ना ज्यादा टॉप पे जाता हूँ, ना ज्यादा मैं लोएस्ट पे जाता हूँ। बट यहाँ पे अगेन ध्यान रखना, क्वांट को लेकर कुछ एक चीज बताऊंगा, अगर ये टॉप पे है भी पर फिर भी मुझे ये थोड़ा सा ठीक लग रही है, उसकी वजह मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बट मैं नॉर्मली बताऊं तो मैं बस ये ध्यान रखता हूँ कि टॉप 10 जो इन्वेस्टमेंट है वो 30 से 40 के बीच में रहता है, तो मुझे वो ठीक लगता है। उससे ज्यादा ऊपर या उससे ज्यादा नीचे रहता है तो मुझे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। बाकी आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और रीजन दे तो ज्यादा अच्छा है। अगर रीजन मेरे को सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगा, अपनी कुछ रिसर्च अच्छी लगी, तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा ऊपर, ताकि बाकी सारे जो बिगनर्स हैं वो उसे पढ़ सके। आगे चलते हैं, एक बार इसके हमने टॉप मोस्ट होल्डिंग को देखते हैं, और यहाँ पे मैं बात करूंगा टर्नओवर रेशियो के बारे में। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनके टॉप मोस्ट होल्डिंग्स है, क्योंकि मैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ और काफी समय से पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा अच्छा प्रॉफिट भी बना है, कभी कभी लॉसेस भी हुए हैं, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ। यहाँ ध्यान समझना कि जो इनके टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पे किसी का भी देख सकते हो, क्वांट का, एडलवाइस का, बड़ोडा का, आईसीआईसीआई, आदित्य और ये टाटा का। तो मेरे को सबसे ज्यादा जो करंट जो इनका पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो वो लग रहा है आईसीआईसीआई का। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा आगे रिटर्न नहीं दे सकता, या अगर आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको निकल जाना चाहिए, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। बट मेरा क्या कहना है कि भाई इनके जो इन्वेस्टमेंट है अभी जो थोड़े समय के लिए मुझे थोड़े से डामाडोल से लग रहे हैं, कि मतलब हो सकता है कि आगे चलकर ये अच्छा रिटर्न दे, पर करंट सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इनके फेवर में है। इसके बाद अगर बात करूं तो फिर उसके बाद थोड़ा सा कम इससे रिस्क अगर लेके जाऊं तो टाटा है। सबसे ज्यादा रिस्की मुझे आईसीआईसीआई लगा, उससे कम पे थोड़ा सा मुझे टाटा लगा, और उससे कम पे मेरे को आदित्य बिरला। और सबसे कम रिस्की अगर मेरे को लगे तो जो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो ऊपर के तीनों हैं, क्वांट, एडलवाइस और बड़ौदा, मुझे सबसे कम रिस्की लगे इन 6 में से। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है इनके पोर्टफोलियो को देखकर। इसी के साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको टर्नओवर रेशियो पे बता देता हूँ कि जैसे आप क्वांट का देखोगे 189% है। मतलब इससे समझो कि जो इनके जो फंड मैनेजर हैं, जैसे इनका जो अभी पोर्टफोलियो है ये 189% होने का मतलब है कि ये बहुत कम स्टॉक, मतलब बहुत कम समय तक अपने स्टॉक्स को रखते हैं होल्डिंग्स में। अगर इनको जरा सा भी अगर शायद मेरे ख्याल से लगता होगा कि हाँ इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो ये जल्दी से उसमें निकल जाते हैं प्रॉफिट बुक करके। या इनको लगता है कि भाई ये वाला उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरीके से इनको उम्मीद थी, तो ये तब भी निकल जाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को जल्दी से चेंज कर देते हैं। अब ये गुड साइड भी हो सकता है, बैड साइड भी हो सकता है, सबका रेशियो जो है आप वो देख रहे हो। जैसे एडलवाइस में 41% है, कि 41% तक इनकी जो होल्डिंग्स है वो चेंज कर देते, लास्ट 1 साल में चेंज किया इन्होंने। बड़ौदा का देख सकते हो तो 58% है। टर्न ओवर रेशियो इसका आईसीआईसीआई का 76 है, इनका आदित्य का 18% है, और टाटा का 72% है। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वांट का ही देखोगे, जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बात कर भी रहा था, कि इन्होंने क्या किया कि जैसे आप यहाँ नोटिस करना कि लास्ट 1 साल में देखा जाए तो सबसे बेटर जो रिटर्न दिया आपको क्वांट ने दिया है, अभी हमने देखा ही था लगभग 16.5% के आसपास का। तो उसके बाद भी अगर शायद ये रेगुलर से अगर इस पोर्टफोलियो को चेंज कर रहे हैं, तो शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल 2 साल भी आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे रिटर्न आपको दिए जाए।
क्योंकि अगर ऐसा होता कि अगर इन्होंने बहुत ही बेकार रिटर्न दिया होता और फिर उसके बाद इनका टर्नओवर रेशियो इतना होता, तो उसको बैड साइड में भी देखा जा सकता था। बट क्योंकि अगर रिटर्न ये बहुत अच्छा आपको डिलीवर किया है और उसके बाद इतना ज्यादा इनका टर्नओवर रेशियो है, तो इसको गुड साइड में भी कंसीडर किया जा सकता है। तो इस हिसाब से बताऊं तो मेरे को अगेन होल्डिंग्स के हिसाब से और टर्नओवर रेशियो के हिसाब से जो ऊपर के तीन है मेरे को कंपेरेटिवली थोड़े कम रिस्की लगे, नीचे वाले जो तीन है वो मुझे थोड़े ज्यादा रिस्की लग रहे हैं। ये तो हमने देख लिया इनके होल्डिंग्स को। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं इनके रिस्क रेशियोज को। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जो कि वॉलेटिलिटी को शो करता है, और शार्पे रेशियो जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मली तौर पे स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जो कि वॉलेटिलिटी है, लोग पसंद करते हैं कि वॉलेटिलिटी जितनी कम होगी उतना अच्छा है। हालांकि कुछ जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं या जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, मार्केट का समझ हो गई है, उनको वॉलेटिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है। हाई वॉलेटिलिटी को में भी वो ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बनाए वो उनको आता है। इसके अलावा जो शार्पे रेशियो है, ये जितना ज्यादा से ज्यादा है वो लोग को पसंद आता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इस हिसाब से हम 6 मिड कैप कैटेगरी के फंड को अगर हम कंपेयर करें, तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि मैं सबसे ज्यादा फोकस शार्पे रेशियो पे करता हूँ। तो देख सकते हो कि ये जो तीनों फंड है, टाटा, आईसीआईसीआई, आदित्य, ये तो उतना ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर ही नहीं रहे। हालांकि जो आदित्य का है ये आप देखोगे तो बहुत ही कम वोलेटाइल भी है, तो कई बार लोगों को ये भी पसंद आता है। बट अगर ओवरऑल आपको मैं बात करूं तो मेरे को यहाँ जो सबसे बेस्ट साइड पे अगर लग रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बरोडा का आप देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी भी कम है और शार्पे रेशियो भी ठीक ठीक है। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये 0.88 ये बहुत ज्यादा नहीं है, पर ठीक ठीक है। पर क्वांट का आप देखोगे थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल तो है, बट उसके रिस्पेक्ट में जो शार्पे रेशियो मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है कि फंड मैनेजर जितना भी रिस्क ले रहा है उसके एवज में कुछ रिटर्न जनरेट करते हैं वो, तो उसका एक रेशियो निकाला जाता है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। तो आप देख सकते हो कि जहां पे 0.7, 0.76, 0.89 के आसपास है, ये 1.22 है। तो मतलब जो क्वांट के जो फंड मैनेजर है, लिटरली इन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया है अभी तक। और अभी जिस तरह से लग रहा है, हो सकता है कि यहाँ से भी अच्छा करें। तो पर्सनल अगर मैं फेवरेट कहूं तो मेरे को ये जो बरोडा और ये जो क्वांट है, ये मुझे थोड़े से ज्यादा बेटर पोजीशन पे अभी लग रहे हैं बाकी सबके रिस्पेक्ट में। आपको क्या लग रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और प्लीज ध्यान रखना, मेरी तरफ से ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज आप खुद से रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर से सलाह लेना। तो चलो हम लोग लास्ट चलते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो पे। यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि जाहिर सी बात है कि कई बार फंड बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते हैं, पर उसके बाद से ही उनके एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होने की वजह से लोगों को उतना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो देखोगे सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका एक्सपेंस रेशियो, तो आईसीआईसीआई और आदित्य बिरले का है, जो कि मेरे को थोड़ा रिस्की भी लग रहा था और इनका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है, तो ये तो मैं शायद मैं अवॉइड कर दूं यहाँ पे। तो ये जो चारों हैं यहाँ पे, एडलवाइस है 0.48 का इनका एक्सपेंस रेशियो है, बड़ोड़ा का आप देखोगे तो 0.56 का है, पॉइंट का देखोगे 0.63 है और टाटा का 0.97 है। तो इन चार को भी अगर आप छोड़ो, इन तीन के स्टार्टिंग के तीन का देखोगे तो स्टार्टिंग के तीन का जो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और बाद के तीन का जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो अभी तक जितने भी हमने रेशियोज देखे, होल्डिंग्स देखे, रिस्क भी देखा, जितने इन्होंने रिटर्न लास्ट में परफॉर्म करके दिखाए इनके फंड मैनेजर, वो भी सारे देखा। तो आई होप कि आपको चूज करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी कि इनमें से कौन सा ऐसा फंड है जो आगे चल करके अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं, और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस रिलेटेड किसी तरह कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। इसके अलावा अगर आप लोग यूली प्लान पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिसमें आपको एटीसी के बेनिफिट भी मिल जाएगा, साथ साथ आपको जो रिटर्न मिलते हैं उस पर आपको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता है, और लगभग आपको 12 से 14% का रिटर्न चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। पर इंटरेस्टेड होगे तो ही कांटेक्ट करना। मैं जो भी चीजें होगा मैं आपको वहां पे बता दूंगा कैसे है क्या चीजें, और देन उसके बाद आगे हम इसको प्रोसीड कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी जनरल क्वेश्चन के लिए भी तो इतना हेजिटेट मत करना, आप डायरेक्ट से व्हाट्सअप करना, कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो चलो हम लोग चलते हैं आज के लिए। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने नोन वन में जरूर से इसको शेयर करें। थैंक यू, टाटा।